वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग, सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट है ना, जो कि किसी भी दवा का प्राइस डिसाइड होता है। जैसे कि आप जानते हैं, एनपीपीए जो हमारा नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है, उसके थ्रू डिसाइड होता है कि भाई किसी भी ड्रग का प्राइस कितना रहना चाहिए ना। उसके लिए पूरा अलग एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कुछ फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे, देखिए स्पेशली फॉर सन फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ना, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जैसे ही आप व्हाट्स न्यू में व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे जो रिसेंटली नोटिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हायरिंग फॉर द कंसल्टेंट्स, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला हिंदी वर्जन है, ये वाला इंग्लिश वर्जन है। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये एडवर्टीजमेंट आप देख पा रहे हैं, 21/12/2022 का ये एडवर्टीजमेंट है। ठीक है जी। तो क्या है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में ये आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अलग से है, जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसको कि हम एनपीपीए के नाम से जानते हैं। डेट क्या है, 22/12/2022 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं, देखिए, सीनियर कंसल्टेंट फार्मा, यंग प्रोफेशनल फार्मा, कंसल्टेंट मेडिकल डिवाइस, यंग प्रोफेशनल मेडिकल डिवाइस, इन सारी वैकेंसी पे फार्मासिस्ट कैंडिडेट एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी वो यहाँ पे लिखी हुई है, और सैलरी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप कल चलेंगे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, देखिए अलग अलग वैकेंसी है। सबसे पहले कंसल्टेंस लीगल है, ये यहाँ पे फार्मेसी एलिजिबल नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे नीचे नीचे हम जाते जाएंगे क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। पहला है सीनियर कंसल्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है सीनियर पोस्ट है। ए मास्टर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 4 ईयर एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मान रहे हैं, 40 साल इसकी एज लिमिट है। फिर आता है आपका कंसल्टेंस लीगल, यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फार्मेसी वाले। यहाँ पे देखिए कंसल्टेंस फार्मा, यहाँ पे फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। मास्टर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 35 ईयर जो इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट, कंसल्टेंट्स मेडिकल डिवाइस में ए बैचलर डिग्री मतलब कि बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी अफेयर्स में। ठीक है, 35 ईयर इसकी एज लिमिट है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मा रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यंग प्रोफेशनल मेडिकल डिवाइस एंड फार्मा, है ना। यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री यानी कि बी फार्म या मैथमेटिक्स, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, ओनली फॉर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। किस चीज़ में, डेटा एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस में, रेगुलेटरी एफर्ट्स में। ठीक है जी। और 32 ईयर इसकी एज क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, यंग प्रोफेशनल फार्मा स्पेसिफिक में ये भी यही है ना। बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि बी फार्मा जो है कैंडिडेट होना चाहिए, और ओनली फॉर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन फार्मा रेगुलेटरी एफर्ट्स एंड फार्मा प्राइसिंग में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। 32 ईयर इसकी एज लिमिट है। ठीक है, और मेडिकल डिवाइस वाले में भी बैचलर डिग्री ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात आती है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो देखिए, कंसल्टेंट्स नॉन टेक के लिए यहाँ पे सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड कंप्यूटर प्रोफाइल टेस्ट के थ्रू होगा। और सीनियर जो पोस्ट है जिसमें कि लीगल और फार्मा की है, उसमें देखिए कैंडिडेट बेसिस ऑन मेरिट बेस्ड ऑफ वेट ऑफ एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ एग्जाम। सिंपल है, 12th का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, 40, 25, 35 रहेगा। ठीक है जी। ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। बाकी जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उस हिसाब से उसका नाम पता जो सभी है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसका बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, एक बार एलिजिबिलिटी चेक करें, सैलरी क्या है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी फार्मा एफिनिटी यूनिट ऑफ अमर सायर एकेडमी, जहाँ आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, एग्जाम अपडेट, एग्जाम पेपर सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे, क्योंकि सन फार्मा जो है प्राइवेट सेक्टर में है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री की, आपकी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, एमआर की सारी अपडेट जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो स्पेशली आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे वॉक इन इंटरव्यू फॉर फीमेल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ है सर, सन फार्मा है, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है। क्या एलिजिबिलिटी है, पोस्ट का नाम है फीमेल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और इफ़ यू स्टडी बी फार्मा, बीएससी, बीकॉम, कोई भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड है,
क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, द बी फार्म BSc BCom 2016 के बाद में अगर आप पास हैं तो, और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। व्हाट वी कैन एक्सेप्ट मतलब कि आपका देखिए हाई परफॉर्मेंस कल्चर अच्छा मिलेगा, आपको करियर ग्रोथ अच्छी है, और कन्फर्मेशन के बाद आपको 4.8 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। और इफ़ यू आर फ्रेशर है ना, तो क्या करना है, बिंग योर अपडेटेड रिज्यूम, ओरिजिनल फोटोकॉपी, मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसी के साथ आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप लेके कहाँ पहुंच जाना है सर, अप्लाई कैसे करना है, तो वॉक इन इंटरव्यू है। कहाँ है कि देश के 4 बड़े शहरों में है, चेन्नई में है 2 जनवरी को 10:30 बजे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप ये सब कुछ देख के जाना भाई। चेन्नई में कौन सी होटल में, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 5 जनवरी को आपका मुंबई में रहने वाला है, ठीक है जी, मुंबई में 5 जनवरी को रहने वाला, होटल प्रेल इंटरनेशनल में यहाँ पे रहने वाला। दिल्ली में आपका देखिए होटल एक्सोटिका ग्रांड में यहाँ पे रहने वाला है आपका, ठीक है, और बेंगलोर में आपका होटल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो 4 अलग अलग शहरों में अलग अलग डेट वाइज देखिए, 2 तारीख को यहाँ पे, 5 तारीख को मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में रहने वाला है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट जहाँ आप जानते हैं उनको, ठीक है जी, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो BSc कर रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे आइकन देख पा रहे हैं आप, सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सूटेबिलिटी है, जो भी कैंडिडेट नीडेड है, फ्रेशर है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप उनको भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए, तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दोनों वैकेंसी की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक लिंक पे, एक क्लिक पे उसको विजिट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।